शांत बैठे रहें। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। एकांतवासो लघुभोजनार्थं मौनं निराशा कर्णावरोधम्। ये पौष मास प्रारंभ हुआ, द्वितीय मार्गशीर्ष मास समाप्त, फिर से नई शुरुआत। मोक्षदा एकादशी हुई, गीता जयंती हुई, पौष मास प्रारंभ हुआ, इसमें उत्तरायण होगा, मकर संक्रांति आएगी, भगवान भास्कर दक्षिणायन छोड़कर टेकिंग अ यू टर्न, जो सूर्य भगवान स्वयं उत्तर की ओर निर्देश करते हैं, ऊपर की ओर चले। वेद पुरुष कहता है चरे वेति, अनसीजिंग, अनस्टॉपिंग, अनडिस्ट्रैक्टिंग, अपने पथ पर अडिग रहे। जो मार्ग दर्शाया है, दिख रहा है, उस पर बने रहे। हवा अपनी दिशा में बहते रहती है, कभी किसी का नुकसान हो जाता है, बरसात बहते रहती है, किसी का नुकसान, किसी का नफा, but it must do what it has sought out। नदी बहते रहती है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा। किसने बताया समंदर का रास्ता नदी को? कहाँ पता था जब हिमालय से निकली? किधर है? ऐसे ऐसे जाना। कौन सा जीपीएस लगा दिया गंगोत्री पर कि इधर इधर से जाना तो बंगाल उपसागर से महासागर को मिल जाएगी? नहीं पता था, चल पड़ी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, पार्वती माता स्वयं कहती है, जगदम्बा प्रकृति जगत जननी। रामायण में नारद मुनि से कहती है, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहु तो शंभु न तो रहु कुमारी। क्यों माते? क्योंकि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कुंवारी पार्वती कहती है, पर्वत की पुत्री वह पार्वती, उसी की छोटी बहन गंगा। कहती कोटि जन्म क्यों न लग जाए नारद मुनि, बार बार साधना करूंगी, तपस्या करूंगी, किंतु मैं अपने शंभु को प्राप्त करके रहूंगी। गंगा निकली, कभी बहलाती, बिलखाती, कभी गिरती, टूटती, फूटती, चल पड़ी, सागर तक पहुंची। गंगा और सागर, गंगा सागर अति पवित्र स्थान बन गया।
जीवात्मा और परमात्मा का मिलन सर्वश्रेष्ठ, जो भगवान स्वयं चाहते हैं। अहम भक्त पराधीनो, राम जी कहते हैं मैं आतुर हूँ, उत्कंठित हूँ, बेचैन हूँ। भगवान कहते हैं अपने भक्त को गले लगाने, राह देख रहा हूँ तख्त लगाकर। शबरी ने क्या राह देखी तुमने जानो, मैंने कितनी राह देखी अपनी भक्तानी के दर्शन की। इसलिए मैं नंगे पांव चलते चलते पूछते गया। श्री कृष्ण कहते हैं द्वारिका में पहरेदारों से, रुक्मिणी से, सत्यभामा से, मुकुट गिर गया, चप्पल भूल गई, भोजन छोड़ दिया, गिर गए भगवान, इतने जल्दी जल्दी दौड़े, गिर गए, स्टम्बल्ड। फिर से उठकर, धूल नहीं कुछ नहीं, वैसे के वैसे दौड़ पड़े। क्यों? मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, कहाँ है? बाजार में तक दौड़ते गए, ढूंढते पुकारते, कहाँ हो सुदामा, कहाँ हो? जितनी गंगा सागर से मिलने उत्कंठित है, उससे ज़्यादा सागर गंगा से मिलने उत्कंठित है। तो हमारी चाह पता ढूंढ लेगी। My desire will propel me there. मेरी उत्कंठा मुझे खींच ले जाएगी भगवान की ओर। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग में, गीता में 7वां अध्याय। आर्त भाव से जो पुकारे, उदारा सर्व एवैते, मांगना ही है तो मुझे मांगे, कहीं जाना ही है तो मेरे पास आए। उत्कंठा है तो मेरे विषय में पहचाने। फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसी विद्या मिलेगी जिसके लिए स्वयं वेदवाणी कहती है सा विद्या या विमुक्तये, फॉरएवर फ्री, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, फॉरएवर मिलियनेयर, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कोई तड़प नहीं, कोई रोना नहीं, कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई संदेह नहीं, चिंता नहीं। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इससे बड़ा लाभ नहीं मिल सकता अर्जुन। इसलिए अब ये नया वर्ष आएगा, पौष मास है, ध्यान में रहे। नथनी दीनी यार ने सिमरत बारंबार, नाक दियो करतार ने तिसको दियो बिसार। इस संसार ने माया दी, साहब ने प्रमोशन दिया, किसी ने धन दिया, कुछ दिया, नथनी दी। लेकिन बहन मेरी दीदी जिसने नाक दी उसको याद करा कि नहीं? कबीर जी कहते हैं नथनी दीनी यार ने सिमरत बारंबार,
नाक दियो करतार ने, तिसको दियो विसार पगली। बुद्धू नहीं, बुद्धि का उपयोग करे। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, भगवान कहते हैं अगर बुद्धि का योग करेंगे तो अपने आप सिर झुक जाएगा। जब ध्यान में आएगा तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा तो नफरत छूट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, जलन बंद हो जाएगी। इसलिए ध्यान के प्रारंभ में चेतावनी, सुंदर उपदेश आदि शंकराचार्य का। एकांतवासो लघु भोजनार्थम, मौनम निराशा कर्ण अवरोधम। सुरेशाचार्य तोटकाचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं, सुनो, मैं रहूं न रहूं, मार्ग दर्शा दिया है मैंने। बाल उम्र के शंकराचार्य कहते हैं, अपने एक में अंत, हमेशा एकांत में बैठना, मौन रखना। एक में अंत हो, ये नहीं कि सदैव कमरा बंद हो, किवाड़ दरवाज़ा खिड़की बंद हो, लोगों से मिले जुले नहीं, वो ठीक, लेकिन एक में अंत, एकांत। कहीं भी मन जाए उसको खींच के फिर से एक में लाए, एकांत। मौन धारण करे, अर्थात मननशील हो, सोचे, चुप्पी ही साधे ऐसा नहीं, सोच के बात करे और जो सुना उसके बारे में सोचे। मौनम कर्ण अवरोधम, regulating the senses, being moderate in the intake, otherwise garbage in, garbage out. कचरे की पेटी खोलते हैं तो उसमें दूध, सब्जी, मिठाई नहीं डालते हैं, कचरा ही डालते हैं। वो जो फेंकने जाते हैं उसमें फिर कचरा ही मिलता है, क्योंकि अंदर ही कचरा डाला तो बाहर कचरा ही मिलेगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। इसलिए कर्ण अवरोधम, संयमित जीवन, नियमित जीवन, समनियमित अर्थात संयमित जीवन। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर ऐसे ही शांत बैठे रहे तो कितना सुंदर होगा। इसी बात पर मनन हो, और 1-2 मिनट और थोड़ा गहरा, और थोड़ी सोच।